नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण वाणी में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 11वें से लेकर 15वें तक अर्जुन विषाद योग का अर्थ, अनुवाद और व्याख्या विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञानमय यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। अनेषु च सर्वेषु यथाभागम वस्थिता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं। अनेषु का अर्थ है मोर्चों में, च का अर्थ है भी, सर्वेषु का अर्थ है सर्वत्र, यथाभागम का अर्थ है अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता का अर्थ है स्थित, भीष्मम का अर्थ है भीष्म पितामह की, एव का अर्थ है निश्चय ही, अभिरक्षन्तु का अर्थ है सहायता करनी चाहिए, भवन्तः का अर्थ है आप, सर्वे का अर्थ है सब के सब, एव ही का अर्थ है निश्चय ही। चलिए हम आपको इसका भावार्थ समझते हैं। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। चलिए इसका तात्पर्य समझते हैं। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें, क्योंकि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। श्लोक 12 तस्य संजन्यन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। तस्य का अर्थ है उसका, संजयन्यन का अर्थ है बढ़ाते हुए, हर्षम का अर्थ है हर्ष, कुरुवृद्ध का अर्थ है कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह का अर्थ है पितामह या बाबा, सिंहनादम का अर्थ है सिंह की सी गर्जना, विनद्य का अर्थ है गरजकर, उच्चय का अर्थ है उच्च स्वर से, शंखम का अर्थ है शंख, दधमौ का अर्थ है बजाया, प्रतापवान का अर्थ है बलशाली। इसका भावार्थ यह है कि तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया
कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। चलिए हम आपको श्लोक 13 का अर्थ पूर्ण रूप से समझाते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तु मूलोभवत। ततः का अर्थ है तत्पश्चात, शंखाह का अर्थ है शंख, भैर्य का अर्थ है बड़े बड़े ढोल या नगाड़े, च का अर्थ है तथा, पणवानक का अर्थ है ढोल तथा मृदंग, गोमुखाह का अर्थ है श्रृंग, सहसा का अर्थ है अचानक, एव का अर्थ है निश्चय ही, अभ्यहन्यंत का है एक साथ बजाए गए, सह का अर्थ है वह, शब्द का अर्थ है संवेद स्वर, तुमुला का अर्थ है कोलाहलपूर्ण, अभवत का अर्थ है हो गया। इसका भावार्थ जानते हैं। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। श्लोक 14 यह है। ततः श्रवेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः का अर्थ है तत्पश्चात, श्रवेतैः का अर्थ है श्रवेत, हयः का अर्थ है घोड़ों से, युक्ते का अर्थ है युक्त, महति का अर्थ है विशाल, स्यन्दने का अर्थ है रथ में, स्थितौ का अर्थ है आसीन, माधवः का अर्थ है कृष्ण लक्ष्मीपति ने, पांडव का अर्थ है अर्जुन पांडुपुत्र ने, च का अर्थ है तथा, एव का अर्थ है निश्चय ही, दिव्यों का अर्थ है दिव्य, शंखों का अर्थ है शंख, प्रदध्मतुः का अर्थ है बजाए। इसका भावार्थ समझते हैं। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इसके तात्पर्य को समझते हैं। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणा येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान हैं, वही वही लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। आथ जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था। विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा, वहां विजय निश्चित है। चलिए हम आपको 15वां श्लोक विस्तार से समझाते हैं। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रं दधमौ महाशंखन भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्यम का अर्थ है पांचजन्य नामक। ऋषिकेश का अर्थ है ऋषिकेश, कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं ने। देवदत्तम का अर्थ है देवदत्त नामक शंख। धनंजय का अर्थ है धनंजय, अर्जुन धन को जीतने वाला ने। पौंड्रम का अर्थ है पौंड्र नामक शंख। दधमौ का अर्थ है बजाया। महा का अर्थ है शंखम भीष्म शंख। भीमकर्मा का अर्थ है अतिमानवीय कर्म करने वाले। वृकोदरः का अर्थ है अतिभोजी भीम ने। इसका भावार्थ यह है कि भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। इसका तात्पर्य समझते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नाश हैं।
आठ जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। आठ पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थीं। आठ युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।